हमेशा आप देख लेना हिस्ट्री में युवाओं ने ही ज़माने को बदला है। महाराजा हरि सिंह के प्रति प्यार है तो वो भी इस बारी कुछ ऐसी मिसाल कायम करें जिससे पूरा हिंदुस्तान देखे कि जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है। मुझे लगता है कि हमारे उधमपुर के जो नौजवान हैं इतने सक्षम हैं कि अभी भी अगर कोई ऐसी घड़ी आती है तो ये उस मुसीबत का डट के मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। एक प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री के साथ अगर मंत्री ना हो तो उसके साथ भी प्रधान नहीं लगता कि अगर जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी आपदा कहीं आई है तो वो उधमपुर में आई है। और यहाँ की जिम्मेवारी सोनी जी की थी और मुझे लगता है उन्होंने अपना जो कर्तव्य है बड़ी ही शानदार तरीके से निभाया। उधमपुर में पिछले 10 दिन से लगातार जो लंगर की सेवा युवा राजपूत सभा उधमपुर के द्वारा रखी गई थी और हर किसी ने इसकी तारीफ़ की, चाहे प्रशासन हो, चाहे नेता हो, चाहे आम जनता हो। उसी को लेके आज जम्मू से जो युवा राजपूत सभा की टीम है वो यहाँ पे पहुँची और सोनी राठौर जी की अप्रिशिएट किया। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनको कब पता चला। पहले तो सर आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। सर आप हमें पहले ये बताइए, जो युवा राजपूत सभा का एक नाम है ये हमेशा यूथ के साथ चलता है। जो उधमपुर में जो युवा राजपूत सभा सोनी राठौर जी के प्रधान हैं उनके द्वारा रखा गया लंगर सेवा, जैसे आप जानते हैं कि लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं, आपको कैसा लगा कि लंगर जो इन्होंने लगाया, आप कैसे किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए आपने बोला युवा शक्ति जो है वो ज़माना बदलने का दम रखती है। हमेशा आप देख लेना हिस्ट्री में युवाओं ने ही ज़माने को बदला है। तो युवा शक्ति जो है वो जब एक साथ एकत्रित हो जाए तो वो कहीं पे भी हो तो वो अपना जो परचम है उसको लहराने में कभी भी पीछे नहीं हटते। और वही मिसाल यहाँ पे हमारी युवा राजपूत सभा की टीम जो उधमपुर की है, जिसके अध्यक्ष हमारे सोनी राठौर जी हैं और उनकी सारी टीम और उधमपुर के जितने नौजवान वासी जितने भी लोग हैं अर्जनिंग एरिया के, उन्होंने जो इनका समर्थन किया है इस भव्य लंगर को लगाने में, जो पिछले 10 दिन से लंगर सेवा चल रही है, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है इनका। और ये मुझे लग रहा है कि नेशनल लेवल पे एक बड़ा ही अच्छा मैसेज गया है जी, जो ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं आधा डोगरे खंड मिठे लोग डोगरे, वो बिल्कुल सही स्लोगन यहाँ पे फिट होता है कि ये हमारे लोगों ने अपना जो इनका लोगो था उसको आज प्रूफ करके दे दिया है। क्योंकि इधर भारतवर्ष के हर कोने से जो हमारे ड्राइवर भाई हैं यहाँ आए हैं और ये लोग अपने परिवारों से दूर हैं और इनके परिवारों को कितनी चिंता होगी कि हम बच्चों को चिंता होगी, हमारे पिता जो हैं जहाँ हमारे भाई जो हैं बहनों को कि वो खाना कहाँ से खा रहे होंगे। और ऐसी घड़ी में ऐसा साथ देना वाकई में जो है एक काबिल तारीफ़ काम है जो उधमपुर के वासियों ने किया है। मैं चाहता हूँ, मैं माता वैष्णो देवी को प्रार्थना करूँगा कि अपना आशीर्वाद हमेशा उधमपुर पर बनाए रखें और ऐसे ही जो उधमपुर के नौजवान हैं हर मुसीबत घड़ी में देश के साथ और अपने जम्मू कश्मीर के साथ खड़े रहें। जब आपको पता चला कि युवा राजपूत सभा उधमपुर ने जो कदम उठाया, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में युवा राजपूत सभा बहुत सराहनीय कदम उठाती है, आपको कैसा लगा स्पेशली? और आज आप आए हो, सोनी जी को क्या बोलना चाहोगे? देखिए युवा राजपूत सभा का जो संगठन है, जो जम्मू के हमारे प्रधान हैं संजीव रिंकू जी हैं इस टाइम हमारे प्रधान, हमने जम्मू के जितने क्षेत्र हैं हम सब क्षेत्र में गए और यहाँ की जिम्मेवारी सोनी जी की थी और मुझे लगता है उन्होंने अपना जो कर्तव्य है बड़ी ही शानदार तरीके से निभाया। क्योंकि कश्मीर को कन्याकुमारी तक अगर जोड़ने का जो काम करता तो ये उधमपुर रोड करता है। तो इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी जोड़ने का जो बीच में सबसे बड़ी रुकावट जो यहाँ पे आई, और मैं इसको सबसे बड़ी रुकावट उधमपुर में ही समझता हूँ। क्योंकि 10 दिन से अगर यहाँ रास्ता नहीं खुला तो आप ये समझिए कि अगर जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी आपदा कहीं आई है तो वो उधमपुर में आई है। और उस आपदा का डट के जिस तरह से यहाँ के नौजवानों ने मुकाबला किया है, मैं उसकी जो है अपने मन से तारीफ़ करता हूँ और बधाई देता हूँ अपने संगठन को। जो कहीं ना कहीं देखा जाए जब शपथ ली जाती है, जब प्रधान बनते हैं, आपको लगता है कि जो सोनी जी हैं वो अपनी शपथ में खरे उतरे हैं? बिल्कुल, एक एक सिपाही अपनी शपथ पे जो है, देखो प्रधान एक कुर्सी होती है लेकिन टीम के बिना कोई भी प्रधान जो होगा वो अधूरा होता है। जब तक उसकी टीम साथ में ना, अगर एक प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री के साथ अगर मंत्री ना हो तो उसके साथ भी प्रधान नहीं लगता। क्योंकि मंत्री होंगे तो मंत्रियों का एक प्रधान होगा, तभी देश चलता है। वैसे ही कोई भी संगठन हो, जब तक उसकी टीम उसके साथ ना हो तब तक प्रधान जो है कभी भी, और अपनी टीम को चलाने का जो दायित्व है वो हमेशा प्रधान पे रहता है। उन्होंने अच्छी तरह से ये अपना फ़र्ज़ निभाया है और इसीलिए मुझे लगता है कि उनकी टीम भी कंधे से कंधा मिला के आज आप देख सकते हैं उनके साथ यहाँ खड़े हैं, बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं,
भाई खड़े हैं, इधर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मैंने सोशल मीडिया में देखा था, हमारे एक बड़े बुजुर्ग मुस्लिम भाई उस दिन बोल रहे थे कि बड़ा अच्छा हमें लगा उनकी बात सुन के, क्योंकि ये इंसानियत है। इंसानियत को ज़िंदा रखना है हमें, धर्म के हमें कोई वो नहीं है, लेकिन इंसानियत ज़िंदा रहनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि युवा के आप भी लोकप्रिय हैं, युवा आपको सुनता है, आप उधमपुर के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि फिजिकली और मेंटली हमें दोनों तरफ से सबसे ताकतवर होना चाहिए। जब आप फिजिकली फिट हैं तो आप मेंटली फिट होंगे, जब आप मेंटली फिट हैं तो आप देश के किसी भी कोने में खड़े जाइए, आप कामयाब रहेंगे। और फिजिकली फिट होने के लिए सबसे ज़रूरी है नशे से दूर रहना और अपनी सेहत का ध्यान रखना और अपनी क्वालिफिकेशन ज़रूर पूरी करें, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल कुछ एक सिस्टम बन गया है कि ख्वाहिशें ज़्यादा हो गई हैं और आमदनी कम हो गई है। उस चक्कर में कुछ बच्चे टीन एज में पढ़ाई छोड़ते हैं, कुछ मजबूरी रहती है, वो अपने घर के कामकाज के लिए आगे पीछे जाते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि आप एक बार अपनी पढ़ाई ख़त्म कीजिए, उसके बाद जो है अपने रोज़गार की तरफ देखिए। पढ़ाई ख़त्म कीजिए, सेहत का ध्यान रखिए, नशे से दूर रहिए, तो देश भी आपको सलाम करेगा और आप नौजवान जो है अपना कैरियर भी अच्छी तरीके से बना सकें। कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर आगे स्थिति इसी प्रकार बनी रहती है अगर जाम की, क्योंकि नेचर का कोई पता नहीं कब क्या आपदा आ जाए, क्या युवा राजपूत सभा जो जम्मू की टीम है वो उधमपुर का सहयोग देगी? देखिए, हम पिछले 10 दिन से कॉन्टिन्यूसली जो हैं सोनी जी के टच में थे। उनकी बहादुरी है, उन्होंने हमें एक भी जो डिमांड नहीं भेजी, लेकिन हम पूरा लगातार 10 दिन उनके साथ हैं, पूरे बैकअप के लिए रेडी हैं। कितनी भी ज़रूरत पड़ेगी हम कभी भी पीछे नहीं होंगे। और मुझे लगता है कि हमारे उधमपुर के जो नौजवान हैं इतने सक्षम हैं कि अभी भी अगर कोई ऐसी घड़ी आती है तो ये उस मुसीबत का डट के मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम बड़े भाई होने के नाते अपने छोटे भाइयों के साथ जो हैं ये हमेशा खड़े रहेंगे। कभी भी ये टीम और उधमपुर वासी ये मत सोचे कि जम्मू की टीम हमारे साथ नहीं है। जम्मू के लोग हम एक ही परिवार हैं, हमें अलग अलग जिम्मेदारी, जैसे एक घर में 5 कमरे होते हैं सबको दिए गए होते हैं, वैसे भी जम्मू कश्मीर हमारा एक घर है और ये अलग अलग जिम्मेदारी दिए गए हैं और सब लोग अपनी जिम्मेदारी बढ़िया तरीके से निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए आने वाले समय में महाराजा हरि सिंह जी का जो जन्म महोत्सव, एक भव्य जन्म महोत्सव जो बनाया जाएगा, उस विषय में क्या बोलना चाहोगे? जम्मू में भी रैली है और जम्मू में भी लोग आना चाहेंगे, उधमपुर में भी ज्वाइन करना चाहेंगे, आप बताइए उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, प्रेजेंट टाइम में जम्मू का सबसे बड़ा महा उत्सव जो है वो महाराजा हरि सिंह जयंती मनाई जा रही है और वो हो चुका है और होना भी चाहिए। क्यों ना हो, क्योंकि वो एक ऐसे महान राजा रहे हैं जिन्होंने किसी जात के ऊपर नहीं देखा। उन्होंने, उनका एक ही स्लोगन था, आई हैव नो रिलीजन, माई रिलीजन इज़ ओनली जस्टिस। मेरा धर्म जो है इंसाफ करना है। और ऐसे राजा की जिन्होंने एक गुलदस्ता जम्मू कश्मीर में बना के रखा था, उनका जो जन्म दिवस है उसको क्यों नहीं मनाना चाहिए? वो बिल्कुल मनाना चाहिए, महा उत्सव के तौर पे मनाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम मनाते हैं, कश्मीर में भी मनाना चाहिए। मैं कश्मीर के अपने जो नौजवान साथी हैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि महाराजा हरि सिंह का हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं 370 तोड़ दी, ये तोड़ दी, ये महाराजा। मैं वाकई में इसलिए उनके लोगों के अगर मन में महाराजा हरि सिंह के प्रति प्यार है तो वो भी इस बारी कुछ ऐसी मिसाल कायम करें जिससे पूरा हिंदुस्तान देखे कि जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है। बिल्कुल। ये थे जो जम्मू की टीम आई थी और इन्होंने भी जो सोनी राठौर जी है युवा राजपूत सभा के प्रधान उधमपुर के, उनके लिए काफ़ी अच्छे शब्द कहे और सभी उधमपुर वासियों को एक संदेश दिया है कि सब एकजुट होकर चलें और जो आपदा के समय में जब सब लोग एक साथ चलेंगे तो ही आपदा को हम थोड़ा कम कर सकते हैं।